गुरु हरदेव का है ये बगीचा, इसका ध्यान रखना है। हर कीमत हर हाल में संतों मिशन का मान रखना है। गुरु हरदेव का है ये बगीचा, इसका ध्यान रखना है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आप सभी संतों को गुरु पूजा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने बुजुर्गों के संदर्भ में विशेष सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के विचार, जिसका विषय है उसी की दुआएं हैं कि आप जी के सामने रखूंगी, आप जी प्रमाण करना। साथ संगत, आज हम संसार में देख रहे हैं कि किस प्रकार के भावों से युक्त होकर इंसान जीवन जी रहे हैं। अभिमान भी करते हैं, लोभ लालच में भी पड़े रहते हैं, छीना चपटी में पड़े रहते हैं, कदूरतों से युक्त रहते हैं। इस प्रकार इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं। किस प्रकार इंसान प्रलोभनों में पड़ गए हैं, नाम की दौलत की अपेक्षा दुनियावी दौलतों को विशेषता देते जा रहे हैं। इनके लिए भगवान भी यही है, यानी कि दौलत ही उनके लिए भगवान है। पदार्थों को ही सबसे ऊंचा दर्जा देकर चलते हैं, दूसरों के हक छीनते रहते हैं। यहाँ तक कि भाई भाई को लूटने में लग जाता है, बेटी माँ को लूटने में लग जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जब अपनी अपनी पै गई ती मान लूट कर ले गई। इस प्रकार अपना स्वार्थ इतना प्रबल हो गया कि बेटी माँ को लूटने से बाज नहीं आती। इसी प्रकार बेटा पिता को लूटने से बाज नहीं आता। प्रलोभन स्वार्थ इस कदर हावी हो जाता है कि माता पिता को भी दुत्कार कर निकाल दिया जाता है, उनके सब कुछ को ठोकर मार दी जाती है। फिर जहन में आता है कि जिस बुढ़ी माँ को तूने दुत्कार कर अपने घर से निकाला है, उसी की दुआएं हैं कि तेरे हाथ में ही वाला है। कहने का भाव यही है कि इस कदर इंसान ये भूल जाता है कि माता पिता ने मुझे कितना कुछ दिया, मगर माता पिता फिर भी उसे दुआएं देते चले जाते हैं। वे अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं मानते हैं और तू खुद गज बनकर उनसे दुर्व्यवहार करता रहता है। इंसान की यह अवस्था कि स्वयं अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसा कर सकता है, तो भगवान का दर्जा उसके जीवन में क्या है, यह हम समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि खुद गर्जियों से युक्त इंसान अभिमान, नफरत, वैर, ईर्ष्या से युक्त होकर इस जीवन की यात्रा को तय करता रहता है, लेकिन हाथ पल्ले कुछ आता नहीं। संसार में पैदा हुए, प्राप्ति ना हुई, अनेकों साल अनेकों मौसम देख डाले, बाल काले से सफ़ेद हो गए, लेकिन इंसान ने जो प्राप्त करना था वह नहीं किया। जिस प्रकार से जीवन जीना था वह जिया नहीं। इसको कौन मुबारकबाद या शाबाशी देगा? उसको तो धिक्कार ही दी जाती है। जीने को जिए इस दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। इस प्रकार जीने को तो जीते चले गए, लेकिन उल्फत और मोहब्बत सीखे ही नहीं। सबको आता नहीं जीवन को सजा के रखना। जिंदगी क्या है मोहब्बत की जुबान से सुनिए। अगर जीवन को वास्तविकता के ऊपर सजाना है, संसार को तो मोहब्बत की जुबान से सुनकर ही सजा सकते हैं। मोहब्बत की जुबान से सुने हुए को अपनाना है, यानी कि मोहब्बत को जीवन में अपनाना है। प्यार से जीवन जीने वाला ही जीवित माना जाता है, वरना तो जीते हुए भी मृतक माने जाते हैं। इसलिए जितने भी श्वास मालिक ने बख्शे हैं, उन्हें हृदय में प्यार को भरकर व्यतीत करें। अगर हम प्यार से जीते हैं तो धरती पर स्वर्ग ही स्वर्ग है। इस प्रकार हम धरती को स्वर्ग बनाएं। धरती तभी स्वर्ग बनेगी
जब हृदय में प्यार होगा। हृदय में प्यार तभी होगा जब इस प्यार का स्रोत यह मालिक परमात्मा हृदय में बस जाएगा। धन्य निरंकार जी।